ये हम गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करेंगे कितना लेवल है। ये देखो अभी किस कंडीशन में दिख रहा है, अभी तो एकदम नया ही जैसा दिख रहा है, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे। गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कम नहीं है बिल्कुल भी। ओके, खोलते हैं भाई इसका ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करेंगे। 2000 किलोमीटर पहले इंजन हुआ था, अभी टोटल किलोमीटर कितना है गाड़ी का वो देख लेते हैं। 1,65,000 चल चुकी है ये। अभी ट्रिप है यहाँ पे ये 1947 किलोमीटर। तो ये 1947 किलोमीटर पहले इसका इंजन हुआ था। क्या कंडीशन है और एक एक चीज़ डिटेल से जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या है टॉपिक, क्या है आपका भाई 2000 किलोमीटर के बाद, मतलब इंजन करने के बाद 2000 किलोमीटर पे जो सर्विस करते हैं हम लोग, हाँ उसका क्या रीज़न है? देखो जी, एक इंजन किया था मैंने इस गाड़ी का और 1950 किलोमीटर कितना चल चुकी है टोटल? 1910 चल चुकी है, यानी 2000 का सर्विस करते हैं हम। सर्विस में करते क्या, सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, दो चीजें करते हैं। एयर फिल्टर को हम चेक कर लेते हैं कि एयर फिल्टर खराब तो नहीं है। हालांकि एयर फिल्टर 2000 पर भी देख सकते हैं, अभी बिल्कुल कुछ भी इसका खराब नहीं हुआ। एयर फिल्टर हम नहीं बदलेंगे, खाली ऑयल और ऑयल फिल्टर बदलेंगे। लेकिन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदलेंगे क्यों, आखिर कारण क्या है? देखो इंजन करते हैं चाहे कितना बड़ा धुलाई कर ले, कितना भी टॉप का धुलाई कर लो, जो एमरी है ना वो रहने के चांसेस होते हैं। चांस होते हैं, मैंने दावा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होंगे, हो सकते हैं। उस दिनाब पे हम 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर ऑयल को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि ऑयल के अंदर एक खुद का पावर होता है कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, एमरी पावर को एब्जॉर्ब करके उसको नीचे ले जाने की, फिल्टरों में रखने की। तो इसलिए ऑयल से सारा एमरी जो है वो फिल्टर के अंदर ट्रैप हो गया। तो हम ऑयल को भी चेंज कर देंगे और फिल्टर को भी चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो आगे लॉन्ग लाइफ रहेगी ना इंजन की, वो बहुत गजब रहेगी। एमरी क्या करता है, जैसे मान के चलो ऑयल के अंदर एमरी आ गया, हमने नहीं बदला, तो एक तो फिल्टर खराब हो जाएंगे, दूसरा गलती से भी उसके बिगन जो है वो बिगन पे स्क्रैचेज आएंगे, बहुत सारे स्लिपों के अंदर आएंगे, पिस्टनों के अंदर आएंगे। जहाँ जहाँ ऑयल चलता है, जैसे पिस्टन का कंबर्शन एरिया वहाँ ऑयल चलता है तो वहाँ आएंगे। इसलिए ऑयल और ऑयल फिल्टर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम 2000 पे बुलाते क्यों हैं जी? और एक और कारण है, कोई लीकेज तो नहीं है होस पाइपों के अंदर, कूलेंट की कहीं से लीकेज तो नहीं है, ऑयल की कहीं से लीकेज तो नहीं है, या फिर इंजन के अंदर एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। इस चीज़ के लिए हम लोग बुलाते हैं 2000 किलोमीटर पे। और उसके अलावा यदि कोई छोटी मोटी चीज़ रही तो तुरंत हो तो जाएगी। अब बताओ यदि हमने करके दे दी, अब कस्टमर 10,000 किलोमीटर तक बिल्कुल लगातार चला रहे हैं, कुछ लीकेज हुआ तो इंजन गया, तो इतना मोटा पैसा जो इंजनों पे लग रहा है वो तो ख़त्म हो गया ना। तो एक चीज़ इसके लिए भी हम लोग बुलाते हैं। और दूसरा कि इंजन कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट कैसे आएगा, मज़ा कैसे आएगा कि अपने को खुद को भी यार हाँ कह देंगे यार कि लेके जाओ सर जी, मज़ा आ जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंट लाने के लिए भी 2000 में बुलाया जाता था कि देख तो लेंगे कि शक्ल कैसी है, कोई ठीक ठाक बंदी है कि नहीं। तो कुछ ऐसे कारण हैं कि 2000 किलोमीटर पे बुलाना ही पड़ता है ज़रूर, जब भी इंजन ओवरऑल करते हैं। गाड़ी का कंडीशन दिखा लो, चलने में कैसी है वो कस्टमर से हम रिव्यू ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है जी। ये है कंडीशन सारी, बहुत टॉप है, इधर दिखा लो, ठीक है जी। सारी बढ़िया हो गई, खाली ऑयल फिल्टर को बदलेंगे। ये कस्टमर है, इनकी गाड़ी मैंने करी थी, हालांकि आए तो यूट्यूब से ही थे शायद, यूट्यूब से हैं, कंटेक्ट करे थे शायद, कॉन्टैक्ट किया था आपसे लाइव चैट के दौरान कॉन्टैक्ट किया था, आपके पास आए, आपने टाइम दिया अपना अच्छा, और गाड़ी इतनी अच्छी करके दी है कि गाड़ी करने के बाद मैं इसको पंजाब लेके गया हूँ और गाड़ी ने कोई भी दिक्कत नहीं दी है, चाहे वो पिकअप के मामले में हो चाहे वो एवरेज के मामले में हो, गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं दिया। अब मुकेश भाई ने बोला था कि 2000 किलोमीटर के बाद लेकर आइए गाड़ी, तो आज 1900, 2000 भी नहीं चले, 1900 पे हम लेकर आ गए गाड़ी सबके पास। ठीक 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 ठीक। और गाड़ी बहुत बढ़िया चली है, आधे सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट और कोई दिक्कत नहीं आ रही गाड़ी। पिकअप कैसा? बहुत बढ़िया, पिकअप के मेन तो पिकअप ही था, बहुत बढ़िया। आपने हाईवे लेके गए पिकअप? मैं हाईवे पे जैसे उन्होंने भगाने का मन करता मेरा वो भी नहीं किया, मैं हल्के से पंजा दबाया हुआ, गाड़ी 80 लगती। अच्छा, हल्के से पंजे, क्या बात है, हल्के ही मैं वीडियो में बता रहा था, हल्का पंजा हल्के पंजे में ही 80-90 में गाड़ी है। मैं अगर थोड़ा तेज दबाता हूँ तो ओवरटेक करने के लिए तब थोड़ा निकल जाती है, बट गाड़ी एकदम बड़ी। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे साइड, मतलब कि गाड़ी में, उन्होंने भी बोला कि गाड़ी में आवाज़ खत्म हो गई है और इतनी स्मूथ। चलिए ठीक है सर जी, इतना बढ़िया फीडबैक दिया आपने, थैंक यू।
और चूंकि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चाहूँगा तो मैं ये रिव्यू कार्ड भी दूंगा। अक्सर मैं रिव्यू को कार्ड देता हूँ क्योंकि उसमें खुद की हमारी तारीफ होती है ना, पर ये जेन्युइन रिव्यू था, इसलिए शॉर्ट में दिखा रहे तिवारी कार के चैनल को, तो हमने कहा चलो यार दे ही देते हैं। अक्सर मैंने देखे हूँ हर वीडियो में ज़्यादातर करके रिव्यू होता है, लेकिन मैं कट कर देता हूँ कुछ ज़्यादा। मतलब देखो अपनी खुद की तारीफ भी जो है ना अच्छी लगती ही नहीं है। अब कस्टमर से हमने तुरंत तो बोला रिव्यू के लिए, ऐसा कोई पहले का प्री बुकिंग वाला चक्कर भी नहीं है। तो ठीक है, बाकी तिवारी जी बताएंगे और क्या क्या चीज़ है। मेरे को तो अच्छा लगा, मज़ा आ गया यार। लीजिए तिवारी जी। कंडीशन तो इंजन की अच्छी है, अब अभी साफ सुथरा दिख रहा है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। भाई सब लीकेज ही मेन होता है, लीकेज नहीं है, लीकेज मजा नहीं है। हाँ। और इधर बेल्ट वगैरह भी अभी एकदम फर्स्ट क्लास है। ऑयल निकाल दिया इसका, अभी ये देख लो किस कंडीशन में निकला है। ऑयल फिल्टर नया लगा रहे हैं, ये नया चेंज हो गया। ऑयल भी अभी अच्छी कंडीशन में है। ये देखो इधर देखो, इधर देखो, ये ऑयल है अभी एकदम नया ही है। नया ही है। कारण क्या, नया का देख रहे हैं ना, बिल्कुल कालापन बिल्कुल भी नहीं है, और ये तुरंत साफ ही हो जाएगा। ये देखो साफ हो गया, मतलब ऑयल ये जो साफ हो जाए ना, ऑयल समझ जाना कि ऑयल बहुत टॉप है। तो अभी भी ऑयल चल सकते हैं काफ़ी, लेकिन इससे इलाज करना सही होता है ना। पहली बार बदल ही देना चाहिए ऑयल को, क्योंकि इंजन का जब काम होता है, आपने सही कहा था कि कुछ ना कुछ इसमें रह ही जाता है घिसावट का। अरे रह ही जाते हैं यार, हम उसी के चक्कर में बदल देते हैं। उसी के चक्कर अब ये है कि 1 लाख किलोमीटर तक टेंशन फ्री हो गए, 5 साल तक ले जाओ चलाते रहो बस। तो एक बार गाड़ी का साउंड सुना देंगे थोड़ी देर में। क्या बात है तिवारी जी, बहुत बढ़िया काम अच्छा। ये इसका एयर फिल्टर है, अभी नई कंडीशन में है, इसको क्लीन कर देंगे, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका इंजन ऑयल फिल करेंगे, इसमें ड्रेन प्लग लगा दिया है, ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया है। ऑयल हम इसमें कैस्ट्रोल का यूज करने वाले हैं, 3 लीटर का कैन है ये, कैस्ट्रोल 5W30। ये बेस्ट इंजन ऑयल है इसके लिए। कि कोई टेंशन नहीं है, जो भी मेन चीज़ है ना वो जेन्युइन होना चाहिए, और कूलेंट भी सही होना चाहिए, बस इंजन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम इसमें इंजन ऑयल डाल चुके हैं, एयर फिल्टर लगाएंगे इसको क्लीन करके, और फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। कूलेंट लेवल चेक कर लेंगे इसमें। कूलेंट लेवल ओके है, अभी बढ़िया कंडीशन में है। इसको वापस लगा देंगे, तो उनसे बात करके ले आना। फाइनल सब कुछ काम हो गया इसमें। जो ऑयल चेंज होना था वो हो गया, फिल्टर भी हमने क्लीन करके लगा दिए। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो सर। आप साउंड सुन सकते हैं, ये देखो हमारा कैमरा का माइक एकदम इंजन के पास, साउंड सुन सकते हैं। तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है यहाँ पे। कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, सब कुछ ओके है। कूलेंट लेवल ओके कर दिया हमने, थोड़ा सा इस बोतल में कम हो गया था, और इंजन ऑयल डाल दिया इसमें। ब्रेक ऑयल चेक कर लेंगे, वाटर फ्लूइड टॉप अप कर देंगे। ब्रेक ऑयल ओके है, बाकी ब्रेक पैड चेक हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लस्टर मीटर भी एक बार चेक करेंगे हम। क्लस्टर मीटर पे कोई लाइट नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये CNG पे स्टार्ट है, देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं।